अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे मेरे दोस्तों। अल्लाह आप सबको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मेरे दोस्तों, यही वो इंटरव्यू है मुफ्ती सलमान अज़हरी का। जब से हज़रत ने ये इंटरव्यू दिया था, आप दुश्मनान दीन की आंखों में चुभने लगे थे और जब से ही आप पर नज़र रखी जाने लगी थी। मेरे दोस्तों, आप इस इंटरव्यू को पूरा देखिए, फिर मैं बाद में इस इंटरव्यू पर तबसरा करता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि हिंदुस्तान के जो हालात ख़राब हो रहे हैं ये अचानक नहीं हो रहे हैं, पूरा प्री प्लान हो रहे हैं। यानी ख़ास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट करना और उनको उनके जज्बात पर और उनके मुक़द्दसात पर बार बार हमले करना, जाहिर सी बात है ये कई दिनों से चल रहा है और अब के सालों में ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है। शुरू में ऐसा होता था कि मंदिर मस्जिद के टॉपिक्स चलते रहते थे, बहुत सालों से ये बातें होती थी, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि मुसलमान जिन जिन चीज़ों पर अपने इस आज़ाद मुल्क में अमल करना चाहते हैं उन चीज़ों को टारगेट किया जाता है। मुझे बताइए, आज अगर ये इंडिया आज़ाद मुल्क है, भारत हमारा, सबको साथ में रहने का और अपने अपने धर्म का पालन करने का यहाँ पर मौका मिलता है और इजाज़त आम है, तो फिर ये ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़ास जो रिलीजियस मामलात है उसको क्यों टारगेट किया जाता है? हम कभी जा कर के आज तक बाहर अपना ये प्रोटेस्ट नहीं किए, एहतजाज नहीं किए कि क्रिश्चियन लोग क्या खाते हैं, यहूदी लोग क्या खाते हैं, सिख लोग क्या खाते हैं, हिंदू लोग क्या खाते हैं, लेकिन हम क्या क्या खाते हैं ये इनको बड़ी फ़िक्र है। कुछ ऐसे हैं, मैं देश के पूरे हिंदुओं की बात नहीं करता, बहुत सारे आज भी हैं जो समझदार हैं, बल्कि वो खुद ही डिफेंस में खड़े भी हैं, लेकिन एक ख़ास तबका ऐसा है जिसको कट्टरवाद बनाया गया है। पता नहीं उनको कौन सा भंग पिला करके सड़कों पे उतारा जाता है। वो ख़ास तौर पर हलाल गोश्त, इनको क्या पड़ी है, हम हलाल गोश्त किस तरह से खा रहे हैं, बरसों से खा रहे हैं, आज की बात नहीं है। देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी जो मुसलमान खाते थे उसी अंदाज से आज भी खा रहे हैं। ये मामला हुआ, औरतें हिजाब पहने तो तकलीफ़ होने लग गई है। भाई, जब पहनने की आज़ादी है, आप कुछ भी पहन करके बाहर आओ, हम किसी को सवाल नहीं करते, पूछते नहीं हैं। यहाँ तो नंगे भी घूम रहे हैं, लेकिन अगर हमारी औरतें, हमारी बच्चियाँ हिजाब पहनती हैं तो उस पर इनको आपत्ति क्यों है, तकलीफ़ क्यों है? इसका मतलब ये है कि इतने कठोर दिल हो गए हैं, इतने तंग दिल हो गए हैं कि ये बर्दाश्त किसी चीज़ को करने का इनके अंदर मादा है नहीं, जिसको टॉलरेंस कहा जाता है वो है ही नहीं इनके अंदर। एक होता है चीज़ों को बर्दाश्त करना, तहम्मुल। कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी सब पर थोपना नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरी पसंद की वो अगर मिल रही है तो ठीक है, लेकिन दूसरे को आज़ादी है वो अपनी पसंद का जो करना चाहे करे। उसके अलावा अब जो आपने सवाल किया है अज़ानों के मसले को लेकर, देखिए अज़ानों के मसले को लेकर के अगर खालिस ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन की बात की जा रही है तो मैं कहता हूँ ठीक है, उस हद तक जो बचता है सबको बंद करना होगा। ठीक है, हम भी उसके हित में हैं, हम उसकी हिमायत करेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़े शोर से आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मसला यहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन का नहीं है, बाज़ाब्ता एक कम्युनिटी को टारगेट करना और अज़ान ही इनको खलने लगी है। और उसमें फिर अज़ान के अल्फाज, उसमें क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है, ये इस डिबेट में क्यों आ गया है? ये जितने आतंकी मीडिया हैं, गोदी मोदी मीडिया, सब यही तो डिबेट करवा रहे हैं कि अज़ान के ये अल्फाज, अज़ान के वो अल्फाज। भाई, तुम नॉइज़ पॉल्यूशन से आकर के कहाँ अटक गए हो? और रही बात, अब इसी से समझ में आ रहा है कि इनको मसला लाउड स्पीकर का नहीं है कि इसके ख़िलाफ़ अगर कोई ये कहता है कि अगर तुम लोग अज़ान लाउड स्पीकर पर बजाओगे तो हम मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा करेंगे। और ये जितने कागज़ी शेर हैं, ये कपड़े के शेर हैं जो इस तरह के भोंकते हैं, और इनका मौसम में शेर बनने का शौक़ होता है और बदलते भी रहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने भी कहा और जिसको भी इस तरह की तकलीफ़ है अज़ान से, मैं दावत देता हूँ, आ जाओ भाई हमारी मस्जिदों के बाहर, हनुमान चालीसा तुम्हें करना है, आओ करो। 5 वक्त आओ, 5 वक्त हमारी अज़ान होगी, तुम बाहर आकर के
जो करना है करते रहो, लेकिन एक बात मैं कहूँगा, इंशाअल्लाह ये जो बजाने वाले हैं चंद दिन तक अजान सुनेंगे तो वो भी अल्लाहु अकबर ही कहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अजान में वो तासीर है कि पागल सही हो जाते हैं, जिन्नात भाग जाते हैं, शैतान भाग जाता है। तो ये भी जो शैतान अभी इनके अंदर हरकत कर रहा है, चंद दिन आने दो, 40 दिन आने दो। हाँ, मैं इस चीज़ को नहीं रोकूंगा, आपको मस्जिद के बाहर आकर के जैसा करना है, लेकिन साथ में अजान भी सुन करके जाओ। 5 वक्त आने दो, देखते हैं कितनी पाबंदी से आएंगे। फजर के टाइम पे, जोहर के टाइम पे, असर के टाइम पे, मगरिब के टाइम पे, इशा के टाइम पे। इस्लाम के मुतालिक ये बात मैं बता दूं, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, हाँ इतना आसान भी नहीं है कि तुम आज जो है लोगों को भड़काने के लिए और राजनीति करने के लिए ये सब मुद्दों को उठा रहे हो। पाबंदी करना ये एक अलग कमाल की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने दिनों में आज भी बहुत सारे हिंदुओं से ये बात सुनी है, बड़े बड़े उनके पंडित भी हैं, वो भी कहते हैं हम बचपन से हमारे मस्जिद के करीब रहते हैं, अजानों को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज ही मैं एक बड़े उनके एक दानिशमंद हैं हिंदुओं के ही, उनसे ये बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि मैंने एक बार सफ़र में इथियोपिया में 10 घंटे का उनका ट्रांजिट था, तो कह रहे थे कि मुझे थकान थी, घर पे फ़ोन भी बात नहीं कर सकता था उस वक्त, जो है एयरपोर्ट पे कहीं जाने का भी वो नहीं था, लेकिन कंटिन्यू मेरे उस वक्त एयरपोर्ट में जब थकान थी तो आवाज़ आ रही थी अल्लाहु अकबर एयरपोर्ट के करीब से। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान शायद उस अजान से उतना प्रभावित ना होते होंगे, उतना उनको सुकून ना मिला होगा जितना मुझे सुकून मिला था। मेरे भाइयों, यही वो इंटरव्यू है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का। जब से आपने ये इंटरव्यू दिया था, जब से ही दुश्मनान दीन की आंखों में आप चुभने लगे थे। बेबाक बोलने का आपका अंदाज़ है, आपका मिजाज है, और बेबाक बोलने की ही सज़ा आपको शायद दी जा रही है। लेकिन मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह वाले कभी भी इन चीज़ों से नहीं डरते हैं और ना कभी डरे हैं, और भी अल्लाह वालों की ऐसी तवारीख़ें किताबों में भरी पड़ी हैं, तो ये कोई बात नहीं है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो इज़्ज़त हज़रत सलमान अज़हरी साहब को बख्शी है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग हज़रत को नहीं जानता था अब अल्हम्दुलिल्लाह जानता है। बस दुआ है रब्बी क़दीर से कि हज़रत को सलामत रखे। मेरे दोस्तों, आप भी दुआ करें। माह शाबान चल रहा है, शब बारात हमारी करीब है। इंशाअल्लाह शब बारात से पहले पहले इंशाअल्लाह हज़रत रिहा हो जाएंगे, और लेकिन दुआओं में हम सब हज़रत को याद रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपना फ़ज़ल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।